है माय क्यूरीज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो चलिए फिर आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफ लाइज बिटवीन अस का नेक्स्ट एपिसोड। आई होप की स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लाइज बिटवीन अस का नेक्स्ट एपिसोड। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि जो हमारा वियिंग था वो अभी लैन जुई के साथ बातें कर रहा था, बट तभी वहां पर एंट्री होती है हमारे लैन वांग जी की, जो सब कुछ आधा से ज्यादा सुन लेता है। बट उसके बाद वांग जी के पास जैसे वियिंग आता है देन वियिंग उसे किस करता है एंड वांग जी जब किस करता है वियिंग को, तब लैन से जुई की तो बेचारे की हवा खराब हो जाती है, यानी कि उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। और तभी वहां पर लैन किंग हैंगजुन आने लगते हैं, वांग जी के पिता। अगर लैन से जुई ने उन दोनों को नहीं रोका तो फिर ये कितना बुरा होगा ना। इसीलिए लैन सेजुई उन दोनों को रुकने के लिए बोलता है। एंड इसके बाद जब वांग जी ये सुनता है कि उसके पिताजी आने वाले हैं, तब वो वीजिंग से दूर होता है। एंड वीजिंग जैसे ही वांग जी को दोबारा किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वांग जी वीजिंग को देखते हुए कहता है, फादर यहीं पर आ रहे हैं, ऐसी बकवास हरकतें यहाँ पर मत करो। ये सुनने के बाद तो वीजिंग एकदम रोने वाला फेस बना लेता है। जो लैन किंग हैंगजुन वहीं पर आ रहे थे, बट अचानक से वो दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं। इसके बाद जो वांगजी था वो लैन से जुई का हाथ पकड़ के वहां से उसे लेके चला जाता है। एंड वहां पर जाने के बाद वांगजी से सारी चीजें पूछता है, मतलब कि जो लैन से जुई था वो सारी चीजें बता देता है कि कैसे उसने विजिंग की हेल्प की थी, कैसे वो लैन जिंगई को पसंद करता है। एंड वो ये भी बताता है कि उसे पता था कि वीजिंग ने कैसे यहाँ से भागने की प्लानिंग की। ये सारी चीजें जानने के बाद वो तो बहुत गुस्सा हो जाता है। एंड दूसरी ओर हम देखते हैं वीजिंग को। वीजिंग अब बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। नाइट को वीजिंग जब वांग जी से मिलने के लिए आता है, तब वांग जी उसे मिलने से मना कर देता है ना। वीजिंग अभी बैठा हुआ था, वो भी बारिश में पूरी तरह से भीग रहा था एंड वो फ्लूट बजाया जा रहा था। वीजिंग की बॉडी अब पूरी तरह से कोल्ड हो रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि मानो वो यहीं पे चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। वीजिंग अपने मन में सोचता है, लैन वांग जी प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो, अब मैं बिल्कुल सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। एंड नाउ मुझे अब रियलाइज़ हो चुका है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारी कितनी केयर करता हूँ। मुझे समझ आ गया है, सब मेरी गलती थी। तुम मेरी वजह से ही सेजे से शादी करना चाहते थे। उसके बाद मैंने ही जानबूझकर अपनी झूठी डेथ का नाटक किया। एंड मैंने सोचा कि तुम भूल जाओगे मुझे, बट नहीं, मैं नहीं भूल पाया तुम्हें और नहीं तुम। और मैं और भी ज़्यादा हर्टलेस बन गया और इन सब चीज़ों ने तुम्हें भी और भी ज़्यादा हर्टलेस बना दिया। बट सब मेरी गलती थी। नाउ अब मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वीजिंग की सारी चीज़ें बोल रहा था एंड जैसे जैसे वो बोल रहा था वैसे वैसे करके वीजिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। एंड वीजिंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे, बारिश में मिक्स हो रहे थे। वीजिंग की बॉडी अब पूरी तरह से बोलते थे वेट हो चुकी थी एंड उसे सर्दी भी लग रही थी थोड़ी थोड़ी। वीजिंग अपने मन में एक बार फिर सोचता है, ये म्यूज़िक अगर तुम सुन रहे हो तो प्लीज़ स्पेशली तुम्हारे लिए है लैनसन, माय लैनसन, ये मैं तुम्हारे लिए बजा रहा हूँ। वीजिंग फ्लूट को बजाता रहता 1 घंटे तक। 1 घंटा बीत चुका था, वीजिंग अभी भी वांग जी का वेट कर रहा था। उसी हैवी रेन के अंदर बहुत तेज़ हो रही थी बारिश, बट वीजिंग वहाँ से हिलने को तैयार नहीं था। वीजिंग पूरा कोल्ड हो चुका था एंड वो कैसे तैसे करके अपनी स्ट्रेंथ को जुटाकर वहाँ पर खड़ा हुआ था। एंड कुछ बोल सकते हैं एक आधी और घंटे के बाद वांग जी अपने पैलेस से बाहर निकलता है, वो भी छाता लेकर। एंड वो देखता है वीजिंग को जो बारिश में कैसे भीग रहा था। ये सब देखने के बाद वांग जी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वांग जी वीजिंग के पास आता है और अम्ब्रेला वीजिंग के ऊपर करता है। वीजिंग फील करता है जैसे कि बारिश उसके ऊपर नहीं गिर रही है। तब वो अपनी आईज ओपन करके वांग जी को देखता है एंड वो पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है एंड उसे पता नहीं अजीब सा लग रहा था। वीजिंग अपनी लिप्स को एकदम बोल सकते हैं ओपन करने की कोशिश करता है, बट वो कांप रहा था। वीजिंग अपने माउथ को ओपन करता है और कहता है उसके बाद लंसन, और वो कांप रहा था। इसके बाद वांग जी कहता है, तुम यहाँ इतनी हेवी रेन के अंदर 1 घंटे से बारिश में क्यों भीग रहे हो? वीजिंग वांग जी को देखता है, कोल्ड की वजह से शिवर कर रहा था वो, और वांग जी को देखते हुए कहता है, सिर्फ तुम्हारे लिए। वांग जी देखता है, कोल्ड वॉइस में कहता है, अपने प्लेस पर वापस जाओ। वीजिंग देखता है वांग जी को और कहता है, आई लव यू। एंड वीजिंग बस वांग जी की आंखों में देख रहा था, जैसे कि मानो एक अजीब सी सेंसेशन हुई हो। और तभी एक जोरदार थंडरस्टॉर्म की आवाज़ आती है एंड वीजिंग वांग जी एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। इसके बाद वांग जी जो अम्ब्रेला था उसे नीचे वहीं पर गिरा देता है
एंड इसके बाद वो वीजिंग के पास झुकता है और वीजिंग को सीधा अपनी गोद में एकदम से ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। एंड वीजिंग देखता है और बोलता है, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे मुझे? आई एम सॉरी। वांग जी फील कर सकता था वीजिंग कितना कोल्ड हो गया है। वीजिंग अभी पूरी तरह से कांप रहा था। वीजिंग अपने कांपते हुए हाथों से ही वांग जी को पकड़ता है और उसके बाद वांग जी के फेस को पकड़ने के बाद कहता है, लैनसन आई लव यू। वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता, शट अप, चुप रहो, अभी मैं तुमसे बात करने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। वीजिंग फिर से कहता है, लैनसन तुम कितने रूड हो, ये मुझे हर्ट कर रहा है। वांग जी वीजिंग को सीधा अपने पैलेस के अंदर अपने रूम में लेकर आता है और सीधा उसे बाथटब के अंदर बैठा देता है। वीजिंग कहता है, लैनसन आज आज मैं तुम्हारी बाहों में सोना चाहता हूँ, मुझे अकेले नहीं सोना, मुझे तुमसे दूर नहीं सोना, प्लीज़ मैं तुम्हारी बाहों में एक सुकून की नींद चाहता हूँ, प्लीज़। वांग जी वीजिंग को बाथटब में रखता है कुछ देर, वो भी पानी उसमें गर्म था। वीजिंग की बॉडी अभी रिलैक्स लग रही थी एंड वो एक डीप ब्रीथ लेता है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। वीजिंग कहता है, हाँ सही, कितना अच्छा है, माइंड ब्लोइंग, मुझे अच्छा लग रहा है। वीजिंग अपनी आइज़ कंप्लीटली बंद कर लेता है और बाथटब के अंदर ही लीन हो जाता है एंड वो वांग जी के हाथों को पकड़े हुए रखता है जिसके हाथ कोल्ड थे क्योंकि वो भीग गया था। वीजिंग एक बार फिर से वांग जी को देखते हुए कहता है, हस्बैंड आई लव यू, आई एम सॉरी जो मैंने किया उसके लिए, पर अब मैं पूरी तरह से तुम्हें चाहता हूँ, बस एक्सेप्ट मी प्लीज़, आई लव यू लैनसन। इसके बाद वांग जी वीजिंग के रोप्स को पूरी तरह से रिमूव करता है। वीजिंग प्लेफुली वांग जी के हाथों को पकड़ता है और अपने पास करता है। एंड नाउ इसके बाद वो अपने लिप्स को अटैच करने वाला था अपने हस्बैंड के लिप्स पर। वांग जी वीजिंग के लिप्स पे अपने हाथ को रखता है और बोलता है, नहीं। वीजिंग वांग जी के हाथों को लिक करता है बहुत ही सेडक्टिव वे में। देन वो वांग जी की ओर देखकर विंक करता है एंड वांग जी का फेस अभी जो सीरियस था वो रेड हो जाता है बहुत ही ज़्यादा। नाउ इसके बाद वांग जी कहता है, वीजिंग मैं अभी बिल्कुल भी ठीक माइंड में नहीं हूँ और न ही तुम हो, ओके? सो ऐसा बकवास मत करो, तुम बीमार हो जाओगे। फर्स्ट आराम से इस गर्म पानी के अंदर बाथ लो, ठीक है? देन मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा रूम में। एंड वांग जी ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। वीजिंग पाउट बनाता है, सच में ये एक नंबर का एकदम सख्त प्रिंस है, क्या करूँ इसे कैसे पिघलाऊं। हाँ भाई क्या ही बताएं, वांग जी का जब अपनी पे आ जाता है तो वीजिंग के लटके छटके उसके सामने काम ही नहीं आ रहे थे। एंड नाउ इसके बाद वीजिंग फिर से कहता है, लैनसन प्लीज़ मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ बाथटब में, प्लीज़। वांग जी वीजिंग की ओर देखता है और उसे घूर के मतलब एकदम घूर रहा था अपनी आंखों से। बट वांग जी बाथरूम से बाहर आ जाता है और वीजिंग भी बाहर आता है। वीजिंग जो है ना पफी फेस बनाता है एंड उसकी बॉडी अभी रिलैक्स थी उस गर्म पानी के अंदर एंड वो अभी काफ़ी अच्छा फील कर रहा था। उसका दिल एकदम भर गया था अलग सी फीलिंग से एंड अभी उसे अपने हस्बैंड की चिंता थी जो कि उससे बहुत ही नाराज़ हो चुका था। एंड आफ्टर वीजिंग अच्छे से बात वगैरह लेने के बाद वांग जी के रोब को पहनता है एंड वो रूम में आता है। वांग जी अभी बेड पर बैठा हुआ था एंड वीजिंग का वेट कर रहा था। वीजिंग उसके सामने आता है और सीधा वीजिंग आकर वांग जी की गोद में बैठ जाता है एंड अपना फेस वांग जी के फेस के क्लोज लेकर आता है एंड अपने लिप्स को टच करता है। इसके बाद वांग जी कहता है, वीजिंग तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम इतनी हैवी रेन के अंदर क्या कर रहे थे वहाँ पर? तुम्हें पता है बाहर कितनी ठंड है? इसके बाद वीजिंग कहता है, हस्बैंड आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, क्योंकि अब मैं जान चुका हूँ कि क्या गलती है मेरी, प्लीज़। वांग जी वीजिंग से पूछता है, तुम्हें बिल्कुल भी अभी हेजिटेशन फील नहीं हुआ वीजिंग उस टाइम पर जब तुमने मेरे खाने में पॉइजन मिला दिया? तुमने क्या सोचा अगर मैं मर जाता तो? तुम कैसे हस्बैंड बुलाते? हाँ, क्या करते वीजिंग अगर मैं मर जाता तो? वीजिंग ये सब सुनने के बाद कुछ कह नहीं पा रहा था। वीजिंग कहता है, मैंने तुम्हें इतना जहर नहीं दिया था कि तुम मर जाते, और अगर तुम मर जाते तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता। मैं इसके लिए सॉरी हूँ, माफ़ कर दो मुझे प्लीज़, मैं तुमसे पहले मरना पसंद करूँगा। एंड वांग जी देखता है वीजिंग को और सीधा इसके बाद वीजिंग के साथ अपने लिप्स को अटैच करता है और वीजिंग को एक डीप किस करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी हक कर लेता है एंड वांग जी और वीजिंग किस करते हुए ही दोनों बेड पर लेट जाते हैं। वीजिंग को अभी फील हो रहा था वांग जी का फेस, वांग जी की बॉडी, वांग जी उसके कितना क्लोज था, दोनों एक दूसरे को कैसे मतलब प्रॉपरली पकड़े हुए थे, कितना प्यार था दोनों में एंड कितनी क्यूटली वो सोए हुए थे। वांग जी इसके बाद वीजिंग को देखता और कहता है, वीजिंग गुड नाइट। वीजिंग सोचता है अपने मतलब मन में, क्या ये कुछ नहीं करेगा? वीजिंग इसके बाद बोलता है,
मुझे लगा हमारे बीच में कुछ रोमांटिक होगा। वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता है गुड नाइट एंड वीजिंग के सर पे पैट करता है और उसे सुला देता है। वीजिंग सो जाता है। वांग जी वीजिंग के फेस को सहलाता है एंड उसके फोरहेड पर किस करता है एंड प्रोटेक्टिवली उसे पकड़ता है अपनी बाहों में, क्योंकि वीजिंग उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डेलिब्रेट था। उसकी सबसे प्रीशियस थिंग था वो। उसके लिए पूरी दुनिया था उसकी। तो वांग जी उसे प्यार से पकड़ के सो जाता है। नाउ अभी देखते हैं, नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, वीजिंग की आइज़ ओपन होती है एंड उसके फेस पे एक स्माइल थी एंड वो बेड पर उठकर बैठ जाता है एंड देखता है चारों तरफ। वीजिंग बोलता है लैंसान एंड वीजिंग स्माइल करना बंद कर देता है जब उसे रियलाइज़ होता है कि वांगजी रूम में है ही नहीं एंड वो अपने एम्प्रेस के पैलेस में था। वीजिंग उठ जाता बेड से एंड वो रूम से बाहर आता है भागते हुए। वीजिंग बोलता है लैंसन कहाँ पर है। एक सर्वेंट वीजिंग के पास आती है एंड नाउ इसके बाद वो कहती है आप क्या कर रहे हैं, आप किसे ढूंढ रहे हैं, आप आउटर रोब में ऐसे बाहर आ गई। एंड वो देखने लगता है। वीजिंग सोचता है क्या ये ड्रीम था, वांगजी का कल रात उसके पास होना। वीजिंग को ऐसा लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं एक गार्ड कहता है मास्टर लैन एक्चुअली हैंग वांगजुन आपको यहाँ जल्दी ही मॉर्निंग को लेकर आए थे एंड उन्होंने आपको अपने रूम में सुलाकर वो चले गए थे यहाँ से। एंड वीजिंग अपने दांतों को एकदम कस लेता गुस्से में और कहता हाउ डेयर, हाँ उसकी हिम्मत कैसी हो ऐसा करने की। वीजिंग अपने रूम से बाहर आ जाता है एंड वो आया था अभी। इसके बाद फिर से वो अपने रूम में वापस चला जाता है एंड डोर को बंद कर देता है। इसके बाद वीजिंग कहता है हाँ अच्छा तो अब वो ये करेगा। ओह मेरे पास एक आइडिया है, देखता हूँ तुम कितने और टाइम तक मुझसे दूर रहोगे। अब देखना मैं तुम्हें कैसे अच्छे से अपने पास लेकर आता हूँ, देख लेना। मेरे पास एक स्पेशल एबिलिटीज़ जो है देखना। अब ये अभी यूज़ नहीं करूँगा इसका तो फिर कब। मुझे क्या करना चाहिए। एक मस्त आइडिया है। वीजिंग स्माइल करता भाई। वांग जी अभी दूसरी साइड लाइब्रेरी पवेलियन में था एंड वो कुछ लिख रहा था एंड उसके फेस पर एक स्माइल थी एंड उसने वीजिंग के साथ प्रैंक किया था। मॉर्निंग को जब वो छोड़ के आया था उसे, ये प्रैंक था वांग जी का उसके साथ, क्योंकि वो एंजॉय कर रहा था वीजिंग को परेशान करना। वांग जी उसके बाद अपना काम कंप्लीट करता है एंड इसके बाद वो एक बुक निकालता है एंड उस बुक को देखता है। वो बुक काफ़ी बड़ी थी एंड उसके अंदर काफ़ी सारे चैप्टर थे। वांग जी का अभी पूरा फोकस उसी एक बुक के ऊपर था एंड सीरियस फेस के साथ वांग जी अभी उसे ही देख रहा था। 1 घंटे के बाद वांग जी उस बुक को टेबल पर रखता है एंड तभी डोर पे नॉक होता है। सर्वेंट था बाहर। सर्वेंट कहता है हैंग वांगजुन मिसेस लैन ने आपको लंच के टाइम पर इनवाइट किया है अपने महल में। वांग जी कहता है ठीक है। एंड नाउ इसके बाद हम देखते हैं वांग जी रेडी होता है वीजिंग के पैलेस जाने के लिए। अच्छे से वो रेडी हो चुका था मस्त। उसने अच्छे से ज्वेलरी पहनी हुई थी अपने वेस्ट पर एंड वो अभी निकल चुका था वीजिंग के पैलेस जाने के लिए। वांग जी अभी कुछ ही टाइम के अंदर वीजिंग के पैलेस पहुंच जाता है। इसके बाद एक सर्वेंट आकर डोर ओपन करती है एंड वांग जी अंदर आता है जल्दी से एंड वो चारों तरफ देखता है बट वीजिंग तो नहीं, वहां पे था ही नहीं। वांग जी सोचता है कि क्या हुआ है। हाँ उसे कुछ समझ नहीं आया वीजिंग कहाँ गया एंड वो सोच रहा था कि कहाँ चला गया। वांग जी को तो लगा था कि वीजिंग आएगा उसे हक करेगा उसे किस करेगा, बट यहाँ तो वही नहीं था। वांग जी सोचता है वीजिंग कहाँ चला गया। तभी उसे अचानक से कोर्टयार्ड से थोड़ा साउंड आने लगता है कुछ बातें करने का एंड वांग जी ये सुनने के बाद उसी कोर्टयार्ड की ओर चला जाता है एंड जैसे ही वो अपने सामने सीन देखता है अपने हाथों की मुट्ठियां बंद कर लेता है। वो यंग सर्वेंट के साथ था, उनके साथ फ्लर्ट कर रहा था, उनके साथ काफी खुल खुल कर बातें कर रहा था, उन्हें अपनी ब्यूटी के बारे में बता रहा था एंड वीजिंग तो उनके नोज पे टैप भी कर रहा था एक सर्वेंट के, और वो सर्वेंट तो हंस रही थी। एंड ये देखने के बाद तो भाई वांग जी गुस्से में आग बबूला एंड वांग जी के फेस में जेलसी साफ साफ थी। वांग जी गुस्से और जेलसी में कहता वी यिंग, क्योंकि वांग जी को गुस्सा आया था। वांग जी से बर्दाश्त नहीं है कि उसका वी यिंग किसी और के पास हो। वी यिंग तुरंत ही उस सर्वेंट की ओर विंग करता है और फिर वांग जी की ओर टर्न करता है। वो सर्वेंट तुरंत ही कोर्टयार्ड को छोड़ के चली जाती है क्योंकि उसे पता था कि अब उसे क्या करना है। हम देखते हैं वांग जी तुरंत ही वीजिंग के पास आता है, सीधा वीजिंग को उसके बालों से पकड़ता है एंड उसके बाद उसे पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आता। वीजिंग किसके बीच में ही कुछ बोलने की कोशिश करता है बट वांग जी तो उसे बोलने ही नहीं दे रहा था। वांग जी जेंटली वीजिंग के लिप्स पे बाइट करता है एंड इसके बाद वीजिंग की जो आईज थी वो डार्क होने लगती है एंड वांग जी और वीजिंग एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी की आंखें भी डार्क थी ना। इसके बाद वांग जी कहता है मैंने तुमसे नहीं कहा था तुम सर्वेंट के साथ बिल्कुल भी फ्लर्ट नहीं करोगे। लगता है तुम्हें समझ नहीं आया। एंड वांग जी टेबल पर अपना हाथ मारता है
वीजिंग की बॉडी में तो गूज बम्स आ जाते हैं एंड वो गल्प करता है, वांग जी की आंखों में देखता है, एकदम बनी, एकदम बहुत ज़्यादा टीजिंग स्माइल के साथ। वांग जी बोलता है, झूठ मत बोलो वीजिंग। वीजिंग कहता है, मैंने लानसन उनके साथ फ्लर्ट नहीं किया। वांग जी बोलता, तुम झूठ बोल रहे हो, है ना? मैंने देखा था तुम्हें अपनी आंखों से, उनको तुम टच कर रहे थे, है ना? उसकी नोज को टच किया, उसके साथ हंस रहे थे, है ना? पर क्यों? वीजिंग इसके बाद स्माइल करता है, वांग जी के चेस्ट पे हाथ फेराता है और बोलता, वो मैं ना। वांग जी कहता है, क्या? वीजिंग कहता है, हस्बैंड, वो क्या करूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि आप ना अभी मुझ में इंटरेस्ट दिखाना बंद कर चुके हो, इसीलिए मैं कुछ और कर रहा था। आपको फिक्र ही नहीं पड़ता मैं किसी में इंटरेस्ट दिखाता हूँ या नहीं अपना, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं किसी और में अपना इंटरेस्ट दिखाऊँ तो? एंड वीजिंग वांग जी को शरारती मुस्कान के साथ देखता है। एंड जैसे ही वांग जी ये सुनता है, तुरंत ही वांग जी वीजिंग की कॉलर को पकड़ता अपने पास करता है और वीजिंग फ्रीज। इसके बाद वांग जी कहता है, ये करने के बारे में सोचना भी मत, अगर ये जोक है तो। ये किस तरह का जोक था वीजिंग? तुम अच्छे से जानते हो कि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुमने दोबारा से ऐसा बकवास किया तो वीजिंग, मैं तुम्हें दूसरा चांस नहीं देने वाला। ये बेटर होगा कि तुम ऐसा मजाक कभी मत करो। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो, कभी भी नहीं। वीजिंग बोलता है, अच्छा तो फिर आप हमेशा हमें अपने साथ रखेंगे? वांग जी कहता, बिल्कुल। वीजिंग बोलता है, ओके। वीजिंग बोलता, फाइनली मेरा प्लान काम कर गया। वांग जी देखता बोलता, व्हाट प्लान? क्या बोल रहे हो वीजिंग तुम? वीजिंग कहता है, यस, ये मेरा प्लान था तुम्हें अपने पास लाने का, तुम्हें जेलसी फील कराने का। एक्चुअली मैंने जानबूझकर तुम्हें यहाँ इनवाइट किया था लंच पर, एंड मैंने सब कुछ पहले से ही प्लान करके रखा हुआ था। मैंने उस सर्वेंट को कहा था यहाँ पर आने के लिए, एंड मैं जानबूझकर वो सब कर रहा था। एंड वो सर्वेंट्स भी सब मेरे ही कहने पर वो सारी चीज़ें कर रहे थे। मैं बस जानबूझ के उनके साथ फ्लर्ट कर रहा था ताकि तुम्हें जेलसी फील हो सके, तुम्हें मैं जेलसी फील करवाऊँ ताकि तुम मेरे पास आ सको। एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी वीजिंग की कॉलर को छोड़ देता है एंड वीजिंग को तुरंत ही वहाँ पे पिन करता है। ना उसके बाद कहता है शॉकिंगली, व्हाट वीजिंग, तुम मुझे जेलसी फील करवाना चाहते थे? एंड वांग जी चेयर पर बैठ जाता है, जिस लिफ्ट के अंदर वीजिंग को देखते हुए वीजिंग हंसने लगता है एंड वांग जी को टीज करने लगता है। ना इसके बाद वीजिंग सीरियस हो जाता है जल्दी से एंड वो वांग जी के हाथों को पकड़ता है एंड वांग जी के हाथों को पकड़कर अपने चीक्स पे रब करता है। ना इसके बाद कहता है, वांग जी आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा एंड मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। लैंस सेजू ने मुझे बताया कि तुमने कुछ टाइम के बाद जियांग सेक्ट को और जिन सेक्ट को अपने कंट्रोल से आज़ाद करने के बारे में सोच लिया है। मैं बहुत खुश हूँ ये जानने के बाद। लैंसन, क्या हम हमारे पास्ट को भूलकर हमारे फ्यूचर पर फोकस कर सकते हैं? वांग जी वीजिंग के सर पे पैट करता है और उसके गालों को सहलाता है प्यार से और कहता है, ओके ना। इसके बाद वीजिंग कहता है, लैंसन लंच रेडी हो चुका है, चलो हम साथ में करते हैं। बहुत लंबा टाइम हो गया ना, हमें चांस ही नहीं मिला एक दूसरे के साथ खाना खाने का और टाइम स्पेंड करने का। फ्रॉम आज से ही मैं अपने हर एक मोमेंट को तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और उसे डाइनिंग एरिया में लेकर आता है जहाँ पर सर्वेंट ने पहले से ही खाना सर्व कर दिया था एंड वो दोनों आकर बैठ जाते हैं। सर्वेंट्स उन्हें खाना सर्व करते हैं एंड नाउ इसके बाद सारे के सारे जो सर्वेंट्स थे वो डाइनिंग रूम को छोड़ के चले जाते हैं उन्हें पर्सनल स्पेस देने के लिए। एंड अभी वहाँ पे कोई नहीं था। हम देखते हैं वांग जी चॉपस्टिक लेता है एंड वीजिंग को खाना खिलाता है। वीजिंग स्माइल करता है और खाना खाता है। नाउ इसके बाद वांग जी भी खाना खाता है एंड वीजिंग भी उसे खिलाता है। लंच करने के बाद वांग जी और वीजिंग अभी रूम में आते हैं। वीजिंग तो बस वांग जी को देखता है एंड वांग जी को सीधा बेड के ऊपर फेंक देता है एंड उसके ऊपर आता है। वीजिंग वांग जी को देखते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वांग जी समझ चुका था कि वीजिंग क्या बात कर रहा है एंड अभी दोनों के दोनों बेड पे थे। वीजिंग कुछ तर्टी सोच रहा था। वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देखता है एंड इसके बाद कहता है, लैंसन तुम्हें 5 किड चाहिए था ना? वांग जी सीरियस होकर वीजिंग को देखता है एंड वांग जी वीजिंग को तुरंत ही बेड पे पिन करता है, उसके ऊपर आता है एंड वीजिंग को घूर घूर के देखना स्टार्ट कर देता है। वांग जी कहता है, बट ये पॉसिबल नहीं है ना वीजिंग? वीजिंग प्लेफुली वांग जी के एयरलोब को टच करता है एंड अपने फिंगर्स को वहाँ मूव करता है, वांग जी के सेंसिटिव एरिया को टच करता है एंड वांग जी इसे मोइन कर उठता है एंड बस देखने लगता है। वीजिंग कहता है, हम ट्राई कर सकते हैं। वांग जी वीजिंग को देखकर बोलता, तुम श्योर हो? वीजिंग कहता, हाँ टुनाइट मैं प्लान कर रहा हूँ तुम्हारे लिए एक बहुत बड़े सरप्राइज़ का, तो तुम आओगे ना?
वांग जी बोलता है सरप्राइज, कौन सा सरप्राइज वीजिंग? एंड वो बहुत ही ज़्यादा ईगर हो रहा था, उसे जानना था ना। उसके बाद वीजिंग कहता है मैं कुछ न्यू ट्राई करने वाला हूँ, तो वेट करो। वांग जी कहता व्हाट वीजिंग, ये क्या है, मुझे बताओ जल्दी, मुझे अजीब लग रहा है, मुझे जानना है अभी, प्लीज़ मुझे बता दो। वीजिंग कहता है ओह लैंसान, तुम भी ना थोड़ा सब्र रखो, कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, क्या पता तुम्हारे लिए प्लेजरेबल वाला बन जाए। एंड ये सुनने के बाद तो भाई वांग जी तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो वीजिंग को कडल कर लेता है एंड वीजिंग के साथ अपने फिंगर्स को इंटेंगल करता है। एंड इसके बाद वांग जी वीजिंग को देखने लगता है। अभी इवनिंग हो चुकी थी, वीजिंग वांग जी के लिए टी प्रिपेयर करता है एंड दोनों के दोनों अभी कोर्टयार्ड में बैठे हुए थे, अपने कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट को स्पेंड कर रहे थे। वेदर काफ़ी अच्छा था, बर्ड्स हमिंग कर रहे थे एंड एटमॉस्फेयर काफ़ी रोमांटिक था। वांग जी इंजॉय कर रहा था वीजिंग के साथ टिंग एंड ऑब्वियसली वो चाय पी रहे थे दोनों एंड वीजिंग फ्लूट प्ले कर रहा था एंड वहाँ पे इंसेंस बर्नर भी चल रहा था, जो कि ओह माय गॉड इतना अमेजिंग फील करवा रहा था कि कोई सोच भी नहीं सकता। सर्वेंट्स जो है ना वो अपना काम करते जा रहे थे। कुछ टाइम के अंदर वहाँ पर एक सर्वेंट आता है अपने हाथों में लेटर लेकर एंड वो वीजिंग को देता है। वीजिंग अभी बैठा हुआ था वांग जी के साथ कोर्टयार्ड में ही एंड वो जैसे ही लेटर रीड करता है वो सरप्राइज हो जाता है। वांग जी कहता है क्या हुआ वीजिंग? वीजिंग कहता है जियांग जिंग शादी कर रहा है, वो भी वैन किंग से, एंड उसने हम दोनों को लोटस पियर बुलाया है। वांग जी कहता है हम चलेंगे। वीजिंग बोलता है सच में हम चलेंगे? एंड उसके फेस पर सच में हैप्पीनेस थी। वांग जी बोलता है यस हम चलेंगे एंड जियांग सेक्ट के बाद हम लैनलिंग चलेंगे, तुम्हारी शिजी प्रेग्नेंट है तो तुम्हें भी उनसे मिलना चाहिए ना, हम तुम्हारी बहन से भी मिलने के लिए चलेंगे। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग जल्दी से वांग जी को हक करता है और वांग जी की गोद में बैठ जाता है एंड वांग जी वीजिंग के बम बम को स्क्वीज करता है एंड उसके बाद कहता है लगता है तुम्हारा फेवरेट प्लेस यही है, आई गेस सो। वीजिंग बोलता है शेमलेस एंड वीजिंग अपना चेहरा वांग जी की चेस्ट के अंदर पूरी तरह से हाइड कर लेता है ना। इसके बाद वांग जी को देखकर वीजिंग कहता है लैंसन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? वांग जी कहता है क्या है वीजिंग बताओ, कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है? वीजिंग कहता है एक्चुअली लैंस जो ही जिनलिंग को पसंद करता है, प्लीज़ उन दोनों को अप्रूव कर दो ना, उन दोनों को एक दूसरे से शादी करने के लिए। वांग जी कहता एक्चुअली मुझे जिनलिंग ने पहले बताया था कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंस जो ने मुझे सब कुछ बता दिया था, तो इसीलिए मैं उसे अलाउ कर रहा हूँ कि वो लैन आई मीन शादी कर सकता है जिनलिंग से, बट एक कंडीशन है मेरी, शादी के बाद जिनलिंग को भी लैन सेक्ट में रहना होगा क्योंकि लैन हमेशा टॉप होते हैं। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग कहता वाओ ये तो कितनी अच्छी बात है कि तुम अग्री कर गई हो। बाय द वे क्या तुम मुझे एक चांस दोगे एक दिन के लिए टॉप बनने का? वांग जी कहता कभी नहीं। वीजिंग बोलता ओह कम ऑन, मैं भी फील करना चाहता हूँ, वैसे भी किसको पता चलेगा कि हम रूम के अंदर क्या करते हैं और क्या नहीं, कौन देखने वाला है हमारे रूम में कि कौन टॉप बन रहा है और कौन बॉटम। मैं बस फील करना चाहता हूँ कैसा लगेगा जब मैं तुम्हारे अंदर एंटर करूँगा लहसान। एंड ये सुनने के बाद वांग जी तो पूरी तरह से वीजिंग के लिप्स को किस करने लगता है एंड उसे बिल्कुल भी सांस ही नहीं लेने देना। एंड ये तो काम वांग जी ने चालू करके रखा हुआ था। वीजिंग तो सच में देख रहा था वांग जी कितना पॉसेसिव है। वांग जी कुछ टाइम के बाद किसको ब्रेक करता है, वीजिंग हंसना स्टार्ट कर देता है एंड उसे समझ आ गया था कि उसके हस्बैंड को ये आइडिया उसका बिल्कुल पसंद नहीं आया। वांग जी नहीं चाहता कि वीजिंग टॉप बने। कोई बात नहीं, वीजिंग बस अपने हस्बैंड को टीज कर रहा था, उसे पता चल गया था कि अब उसे अपने हस्बैंड को क्या बोल के टीज करना है, तो वीजिंग स्माइल कर रहा था। वीजिंग कहता है हस्बैंड मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था। वांग जी कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ एंड आई ऑलवेज मेकिंग लव विथ यू। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग दिखने लगता है, वीजिंग के चिक्स एकदम रेड हो जाते हैं, बर्न करने लगते हैं, जो कि वांग जी बोल रहा था शेमलेस थिंग्स। एंड वीजिंग इमेजिन करने लगता है वांग जी बेड पर क्या करेगा, कैसे करेगा। वीजिंग का मतलब सोच के ही बुरा हाल हो रहा था एंड उसे आइडिया था वांग जी की कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। उसे वेडिंग नाइट को पता चल गया था कि वांग जी शुरू हो गया तो रुकने वालों में से नहीं आएगा ना। इसके बाद वीजिंग कहता है ओके हस्बैंड ठीक है। वांग जी कहता है वीजिंग क्या होगा अगर मैं तुम्हें फ्रीडम दूँ तो तुम क्या करना चाहोगे? वीजिंग बोलता है मैं स्टूडेंट्स को सिखाना चाहूँगा फाइटिंग स्किल्स, मैं उन्हें स्वॉर्डमैनशिप सिखाना चाहूँगा, आर्चरी एंड बहुत सारी चीज़ें। एंड मैं हमारी वॉर्स जब होंगी उसके टाइम पर भी प्लानिंग करना चाहूँगा कि कैसे दुश्मनों से फाइट करनी है। एंड मैं प्रॉपर डेटा लेना चाहूँगा तुम्हारी मिलिट्री का, ताकि मैं भी डिसीजन ले सकूँ कि वहाँ पर क्या होना चाहिए और क्या नहीं, हम क्या न्यू कर सकते हैं। वांग जी कहता है एज यू विश माई स्वीट वाइफी, मैं तुम्हें फ्रीडम देता हूँ, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग कहता है सच में थैंक यू सो मच माई हैंग वांग जुन, माई वांग जी वो आई नी एंड आई वांट टू you and I want to sleep with you every day. I love you. I want you every day, every day.
वांग जी बोलता आई लव यू टू, एंड भूल मत जाना वीजिंग, तुमने खुद कहा है एवरीडे मीन्स एवरीडे। एंड वो स्मिक करता वीजिंग तो वांग जी की इस स्माइल को देखकर ही डर जाता है। सच में वांग जी की कितनी खतरनाक स्माइल थी। नाउ अभी हम देखते हैं यहाँ से सीन कट करके नाइट हो चुकी थी और वीजिंग जो उसका प्लान था उसी पर काम कर रहा था। एंड नाउ अभी वांग जी अपने पैलेस के बाहर था और वेट कर रहा था डेस्परेटली। कुछ टाइम के बाद जो सर्वेंट्स थी वांग जी को अंदर लेके जाती है। वांग जी रूम के अंदर आता है और दिखता है पूरा रूम डेकोरेट कर दिया गया फ्लावर से रेड कलर के, एंड इतना ब्यूटीफुल था। देखता है वांग जी यहाँ पर अच्छी सी खुशबू आ रही थी जो कि इंसेंस बर्नर से आ रही थी, एंड माहौल पूरा गर्मा गर्म बना के रखा था वीजिंग ने। तो इसके बाद जो सर्वेंट्स थे वो सीधा वांग जी को बेड पर लेके आती हैं एंड बिठा देती हैं वांग जी को बेड के ऊपर। इसके बाद वो वांग जी के हाथों को बांधने लगती हैं। वांग जी बोलते ये क्या कर रही हो तुम लोग, हाथों को क्यों बांध रहे हो मेरे। ये सुनने के बाद जो सर्वेंट्स थी वो कहती हैं हंग वांगचुन हमें माफ़ करिएगा बट ये हमारा ऑर्डर है, हमें ऑर्डर मिला है मिसेस लैंड की तरफ से कि आपके हाथों को बांधना है तो हम कुछ नहीं कर सकती हैं। ये बोलकर वो सीधा वांग जी के हाथों को बांधकर वहाँ से चली जाती हैं। वांग जी शॉकिंगली देखने लगता है रूम तो कितना अमेजिंग था, झन्नाटेदार तैयार करके रखा हुआ था। वांग जी तो शॉकिंगली देख रहा था। तभी कुछ ज्वेलरीज की आवाज़ आने लगती है एंड वांग जी शॉकिंगली इधर उधर देखने लगता है। एंड तभी हम देखते हैं एक वुमेन फिगर चलते हुई धीरे धीरे कर्टेन को साइड करके अंदर आ रही थी। ओह माय गॉड, उसके पैरों को पूरी तरह से देखा जा सकता था क्योंकि जो उसने ड्रेस पहनी हुई थी वो उसके पैरों को काफ़ी अच्छे से विजिबल कर रही थी, वो भी थाइस तक। एंड उससे ऊपर थाइस के पास काफ़ी सारी चेन्स लगी हुई थी जो कि उसे और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना रही थी। पूरी बॉडी एकदम मस्त थी एंड वो जिस सेडक्टिव वे में धीरे धीरे चलती हुई आ रही थी वो तो और भी कमाल था। उसकी हर एक जगह हर बॉडी पार्ट पर कुछ न कुछ लगा हुआ था, आँखों पर। ओह माय गॉड, क्या जादू था। एंड कुछ ही टाइम के अंदर वो लेडी फिगर आकर वांग जी के सामने खड़ी हो जाती है एंड वांग जी फ्रीज। वांग जी स्टन रह गया था अपने सामने का सीन देखकर। वांग जी वीजिंग को देखता है, हाँ, और कहता तुम वीजिंग हो। वीजिंग अपने फेस को नीचे किए हुए था, अपनी आंखों को भी नीचे करके रखा था। एंड नाउ इसके बाद वीजिंग स्लोली स्लोली अपने फेस को ऊपर करता है एंड वांग जी को देखता है। दोनों की आइज टकराती है। जैसे ही वांग जी देखता है वांग जी का तो मुँह खुला का खुला रह जाता है एकदम, जैसे कि ना वाट वाट ये क्या है। और वीजिंग एकदम मस्त लग रहा था। वांग जी तो वीजिंग को ऊपर से नीचे तक देखता है। वीजिंग पूरी तरह से फीमेल वर्जन में था, अपने फेस उसी का, बट ज्वेलरीज वगैरह लगाने के बाद वो सच में लग रहा था एक गर्ल। ओह माय गॉड, वांग जी की तो जैसे सांसें थम गई थी। वीजिंग तो इतना मस्त लग रहा था। इसके बाद वीजिंग स्माइल करता है, वांग जी को देखते हुए कहता है हैंग वांगचुन लान सान, क्या तुम्हें ये मेरा सरप्राइज़ पसंद आया। वांग जी कहता है हाँ हाँ वीजिंग, मुझे बहुत पसंद आया। एंड वो वीजिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो रुक जाता है, देखता है हाँ उसके हाथ बंधे हुए हैं। वांग जी वीजिंग को देखता है। वांग जी से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वांग जी वीजिंग को टच करना चाहता था, फील करना चाहता था, क्योंकि वीजिंग के पास अभी सब कुछ था। एक पूरी की पूरी गर्ल फिगर में था वीजिंग। उसकी ब्रेस्ट थी, उसकी पहली, ओह माय गॉड कितनी स्लिम ट्रिम थी। एंड उसी के साथ वीजिंग की पूरी बॉडी पर कैसे ज्वेलरी लगी हुई थी। ओह माय गॉड, उसकी बैली पर कैसे ज्वेलरी थी। उसके ब्रेस्ट एरिया ही इतना ज़्यादा विजिबल था, इतना हैवी था कि बहुत ही कम उसके जो कपड़े थे उसकी बॉडी पर वो छुपा पा रहे थे वीजिंग की चेस्ट एरिया को। एंड वांग जी देख सकता था। ओह माय गॉड, वांग जी तड़प रहा था वीजिंग को टेस्ट करने के लिए, उसे स्क्वीज़ करने के लिए, अपने अंदर रूइन कर देने के लिए। बट वो क्या करता, उसके हाथ बंधे हुए थे। वांग जी कहता वीजिंग मेरे हाथों को खोलो, तुम अमेजिंग लग रहे हो। इसके बाद वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है एक सरप्राइज़ और है आपके लिए। वांग जी कहता है कौन सा सरप्राइज़। वीजिंग कहता है मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है वांग जी को स्माइलिंग फेस के साथ एंड वांग जी बोलता है व्हाट वीजिंग, तुम। वीजिंग कहता है यस ऑफ कोर्स, आपको कंट्रोल करना होगा। एंड वीजिंग सीधा वांग जी से दूर हट जाता है। एंड इसके बाद वो सीधा अपने हाथों को मूव करने लगता है सडक्टिव वे में, और वीजिंग डांस कर रहा था, अपनी बॉडी को हिला रहा था। ओह माय गॉड, कितने सेक्सी सेक्सी पोज बना रहा था वीजिंग। इसके बाद वीजिंग फ्लूट उठाता है, उसे प्ले करने लगता है और उसी के साथ डांस करने लगता है। एंड वीजिंग जो मूव कर रहा था अपनी बॉडी को, ओह माय गॉड कैसे वांग जी को दिखा रहा था। इससे तो वांग जी, ओह माय गॉड, थम ही नहीं पा रहा था, यानी कि उसके अंदर का बीज धीरे धीरे बाहर आ रहा था। एंड किसी को भी ये डांस देखने पर, मतलब अपनी बॉडी के बीज को निकालने के लिए काफ़ी था। एंड वांग जी तो था ही, और वीजिंग को ऐसे देख कर तो वांग जी बस वो से मचल रहा था। वीजिंग को एकदम वो तो देख वांग जी जो भी फील कर रहा था ना वो कोई सोच भी नहीं सकता था। वांग जी का तो मन अभी कर रहा था वीजिंग को पिन करने का बेड पे, बट वो नहीं कर सकता था।
वी यिंग म्यूजिक प्ले करते हुए, डांस प्ले करते हुए वांग जी के पास आता है एंड वांग जी को पुश करता है, जिस वजह से वांग जी बेड पे गिर जाता है ना। इसके बाद वी यिंग भी आता है और वो अपने पैरों को बेड पे रखता है एंड वांग जी की आंखें फिक्स थी वी यिंग पर। वो कहीं और देख ही नहीं रहा था, बस सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ थी जो वो देख रहा था एंड वो था वी यिंग। वी यिंग अपना पैर वहाँ पे रखता है और उसे मूव करता है। वांग जी देखता है वी यिंग के थाइज एरिया के पास कैसी जो ज्वेलरी है वो साउंड कर रही है, क्योंकि वी यिंग की पूरी बॉडी पर जो ज्वेलरी थी, जैसे जैसे वी यिंग मूव कर रहा था वो ज्वेलरीज आवाज़ कर रही थी और वांग जी बेकाबू हो रहा था पूरी तरह से वी यिंग को टच करने के लिए। वी यिंग ने तो आज उसे पागल बनाने के बारे में सोचा था और वी यिंग कर भी रहा था और वांग जी तो पागल हो ही चुका था पहले ही नज़र में एंड वांग जी के लिए ये बहुत बुरा था अपने आप को रोक पाना।